हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो सिंह राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो देख लेंगे। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन, यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे। ये नो कांटेक्ट के लिए मैंने कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कि उनकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि जिनकी बातचीत हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस भी चल रही हैं, उनके रिलेशनशिप में क्या होगा इन 15 दिन के लिए। और आउटकम भी देख लेंगे कि ये 15 दिन आपके ओवरऑल कैसे जाएंगे। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कांटेक्ट वाले और शादीशुदा लोग। और अगर आप सिंगल्स हो तो सिंगल्स के लिए, अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप उस इंसान की फीलिंग्स तो चेक कर सकते हो, लेकिन कोई पार्टनर ही नहीं है तो फिर चीज़ें मैच नहीं होंगी। आप वैसे देख सकते हो शौक के तौर पे, बट फिर सिचुएशंस उतनी मैच नहीं होंगी। बट मैं कोशिश किया करूंगी सिंगल्स के लिए अलग से रीडिंग बनाने की। तो चलिए सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स में, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए 16 से 31 अक्टूबर 2024। द फूल, कंप्लीशन। ये जो फीलिंग्स है ना, ये नो कांटेक्ट, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले सभी के पार्टनर के लिए सेम रहेंगी, कॉमन रहेंगी फीलिंग्स। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। देखिए मुझे आपके पार्टनर को ये दिख रहा है सिंह राशि, आपके पार्टनर ना थोड़ा सा सीरियस मुझे कम दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आम, हो सकता है कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप की, हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रही है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना उसको वैसे ही चलने देते हैं, और अपनी तरफ से बहुत कुछ नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और सीरियसनेस की कमी ज़्यादा दिख रही है। सीरियस होता है ना, जैसे इंसान कोई जिम्मेदारी लेता है रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उनकी तरफ से वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपसे भी कोई कमिटमेंट नहीं चाहते हुए दिख रहे। ये मुझे स्टार्टिंग का हिस्सा दिख रहा है। स्टार्टिंग में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है। देखिए कई बार ना वैसे ही इंसान थोड़ा नॉन सीरियस हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे सीरियस ही नहीं होना। कई बार होता है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसलिए इंसान का मन वैसा बनता है। कई बार होता है कि इंसान के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते, तो कोई भी रीज़न के कारण थोड़ा सा आपके पार्टनर सीरियस नहीं हो रहे हैं। ना तो वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि उनको भी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। और थोड़ी सी मुझे चीज़ें ये इसलिए सीरियस इसलिए नहीं हो रहे हैं, रीज़न मुझे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ फेयर नहीं हो रहा, उनके साथ अनफेयर हुआ है। उनको ऐसे फील हो रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें मिल तो रही नहीं है, और इसीलिए उनको लग रहा है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको उनको जस्टिस नहीं मिला। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है। और इसलिए अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और अब उनको भी सीरियस नहीं होना, जैसे चीज़ें चल रही है उसको चलने दो। क्योंकि ये आपके पार्टनर का कार्ड है सिंह राशि। तो कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको लेकर ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्होंने ही आपके साथ हो सकता है कुछ गलत किया, आपको चीटिंग की, या आपके साथ धोखा दिया, या आपके साथ सही नहीं किया। एक रियलाइजेशन भी हो रही है उनको। देखिए ये उनका कार्ड है, या तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ सही नहीं किया, क्योंकि उनका कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कहीं न कहीं गलत किया। होता है ना कई बार इंसान कुछ गलत करते हैं और बाद में उसको पता तो होता है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया। तो एक वो भी चीज़ें दिख रही है मुझे। बट जो भी है सीरियसनेस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। और मिड में ये था 16 से 20 नवंबर, सॉरी 16 से 20 अक्टूबर 2024। ये है 21 से 25 अक्टूबर 2024।
देखिए कंप्लीशन का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर कोई चीज़ कंप्लीट तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब कंप्लीशन का मतलब होता है कि पूरा करना। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अधूरी रह गई हैं, वो उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। होता है ना कई बार कोई बात होती है, कोई बार कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ है इस रिलेशनशिप में जिसको वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। या तो आप दोनों में चीज़ें अनफिनिश्ड हैं, आधी अधूरी हैं, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को भी पूरा करने का मतलब होता है कि आपके साथ एक चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और उस मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का मतलब कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है वो चाहते हैं कि चीज़ें अब आगे बढ़ें, चीज़ों में एक कंप्लीशन आए। अब वो किसी तरीके से भी हो सकती है, मान लो आपके साथ बात हो रही है तो वो चाहते हैं कि आगे दोस्ती से आगे रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगर दो रिलेशनशिप है तो वो चाहते हैं कमिटमेंट मिले, अगर कमिटमेंट है तो शादी की बात हो। तो एक वो चीज़ों में कंप्लीशन वो किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रही हैं। और बट फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़ते हुए भी दिख रही है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मन देखिए ये कंप्लीशन का कार्ड जो है ना, ये उनके मन का मैसेज है, उनके दिल में ऐसे चल रहा है, वो आपको बोल नहीं रहे हैं ऐसे आके। ये उनके दिल की फीलिंग्स है। कई बार होता है इंसान ना, रिलेशनशिप में चाहता तो बहुत कुछ है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कमिटमेंट भी हो, लॉन्ग टर्म भी हो, रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर भी जाए। बट जब करने का वक़्त आता है तो इंसान करता कुछ भी नहीं है। तो ये उनके दिल का मैसेज है, वो चाहते तो हैं लेकिन उनकी तरफ से एफर्ट्स क्या हैं, वो मेरे को कुछ ख़ास दिख नहीं रहे आपके पार्टनर के। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिंह राशि ये है, आपके पार्टनर मिड में किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रही हैं। अब देखिए छोड़ने का कुछ भी मतलब हो सकता है। 21 से 25 अक्टूबर 2024 में हो सकता है उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे। तो कुछ के पार्टनर हो सकता है वो इस रिलेशनशिप से एक अटैचमेंट कम कर रहे हैं, उसी को ही छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं किसी चीज़ को। या उन्होंने कोई बात आपकी पकड़ के बैठ गए थे पीछे कि आपने कुछ बोला और वो उस चीज़ को ज़िद पकड़ के बैठ गए, या उनकी खुद की कोई ज़िद थी, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे, या उन्होंने उनकी दिमाग में कोई चीज़ घुस के बैठ गई थी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कोई चीज़ को वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। और कई बार देखिए इंसान ना अपनी ज़िद ये भी होती है कि हम कॉल मैसेज नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कई बार इंसान उस ज़िद को भी छोड़ देता है कि चलो यार सामने वाला कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो ज़िद छोड़ देते हैं कि बात करने में क्या हर्ज़ है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको वो पकड़ के बैठ गए थे, उसी चीज़ को वो छोड़ते हुए दिख रही है। किसी के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी के लिए कोई बात, कोई ज़िद या उनकी कोई आदत, उसको छोड़ रहे हैं वो। फ्लावरिंग और फोर ऑफ सॉरी सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए फ्लावरिंग का कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में है ना, खुशियाँ तो चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं सिंह राशि। फ्लावरिंग का मतलब होता है कि जैसे एक हैप्पीनेस हो, एक जॉय हो, एक खुशी हो, फ्लावर में खुशबू आती है ना जैसे एक फूल होता है, तो उसी तरीके से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें फ्लावर की तरह हों। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी वो चाहते हुए दिख रही हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या फिर देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कमिटमेंट शादी हो, उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें आप दोनों में ठोस हो, मजबूत हो। वो हवा में ही बातें नहीं करना चाहते हैं। है होता है ना कुछ लोग कि हाँ, भी हमें रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिले, हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, या फिर भले ही शादी नहीं हो, लेकिन हम दोनों का बंधन टूटे ना, एक बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। तो वो आपसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे किसी लेवल पे सिंह राशि आपके पार्टनर मुझे चाहते हुए दिख रही है। बट प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब उनको एक करना क्या है, कि अगर तो उनको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी जिस तरीके से वो चाहते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि शादी ही स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होती है। वो जिस तरीके से चीज़ें अपने हिसाब से चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में, उनको ये लग रहा है कि अगर उनको वो चीज़ें आपसे मिल रही हैं ना, तो वो इस रिलेशनशिप में आपका वेट करें, आपके लिए आगे बढ़ें, इंतज़ार करें। अगर उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर कहीं न कहीं उनकी सोच ऐसी हो रही है कि उनको मूव ऑन करना चाहिए। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर एक प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि, और वो प्लानिंग उनकी सिर्फ़ यही है कि क्या उनको इस रिलेशनशिप में आपको एक मौका देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, या फिर इससे निकल कर आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें। तो
क्योंकि वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसा, करियर भी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये भी दिख रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर का। और इसीलिए वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि वो फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते। उनके जहाँ पे उनका फ़ायदा होगा ना, वो अगर उनको फ़ायदा मिलेगा आपसे, तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर उनको लग रहा है कि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, तो फिर मुझे नहीं लग रहा वो फिर उनकी प्लानिंग, सोच कुछ पॉज़िटिव है। फिर वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। देखिए ये फीलिंग्स है, वो सोच ऐसा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं वो ऐसा कर रहे हैं। ये थॉट्स हैं उनके। अभी हम आगे निकालेंगे तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो सिंह राशि ये मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और अभी मैं देखती हूँ नो कांटेक्ट की सिचुएशन। लियो सिंह राशि के, देखिए नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन, एक सेकंड, सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं ना, उनकी सिचुएशंस देख लेते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर, जो लोग नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन आया हुआ है, उस तरीके से है ना, मतलब अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं 16 से 31 अक्टूबर लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। ये 15 दिन कैसे जाएंगे नो कांटेक्ट वालों के। ये मैंने अलग से डेक निकाला नो कांटेक्ट का। वो तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स देखिए, इंसान कभी अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है। सोचता है कभी नेगेटिव है, करता पॉजिटिव है। कई बार बहुत फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव होती है, इंसान की आउटकम जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो फीलिंग्स पे इतना टेंशन मत लो, वो ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में कई बार लड़ाई झगड़े, इश्यूज, प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। और आउटकम में क्या होगा वो हम देखेंगे। देखिए नो कांटेक्ट का तो सिंह राशि मुझे अच्छा ही दिख रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके। देखिए सिंह राशि, एक चीज़ आपको बता दूं, इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है आप लोग मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, देखिए अगर चल रही थी तभी तो नो कांटेक्ट आया, तभी तो बात बंद हुई है करनी। ये उनकी सिचुएशंस हैं। वहां पे आप दोनों में रिलेशनशिप में एक तो मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, नो कांटेक्ट वालों का मुझे लग रहा है आपस में बातचीत होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। उसका कारण मुझे ये दिख रहा है क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान इस रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पा रहा, लेट गो कर ही नहीं पा रहा, पार्टनर को भुला ही नहीं पा रहा। दिमाग में रिलेशनशिप इतना घुस गया है कि वो उसको छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन चाह के भी उस रिलेशनशिप को या पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे, भुला नहीं पा रहे। इतना स्ट्रांग कनेक्शन, इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर ज्यादा। तो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। अब सबके लिए अलग अलग रहेंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन। हो सकता है नो कांटेक्ट में आप लोगों के कम्युनिकेशन हो जाए। अब कम्युनिकेशन का मतलब अगर आप काफी टाइम से बात नहीं हुई थी तो जस्ट बात हो रही है सिर्फ आपकी, तो वो भी एक चीज पॉजिटिव होगी। अब कुछ लोगों का हो सकता है बात हो रही है, कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। तो मैंने बोला नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ रहे हो, लेकिन किस तरीके से आ रहे हो वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए हो सकता है कि सिंपली बात कर रहे हो भी, चलो ठीक है बात हो गई, उसी में ही खुशी मिल गई। किसी के लिए हो सकता है भी चलो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी स्टार्ट हो गई हैं, आप दोनों में प्यार फिर से बढ़ गया, किसी के लिए वो चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़ जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे चीज़ें थोड़ी सी बेटर ज़रूर हो जाएंगी इन 15 दिन के लिए। और एक पॉजिटिविटी रहेगी और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। देखिए कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है सिंह राशि, आप अपने पार्टनर को छोड़ तो पा नहीं रहे हो, और आपके पार्टनर का भी मुझे यही दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो। उसके लिए जो भी एफर्ट्स, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप में से एक इंसान मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे सिंह राशि वालों का तो ठीक दिख रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ एक चीज़ कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन रहेगा कि चलो बात होगी। अब बातचीत कितने दिन की रहेगी, 2-4 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन भी हो सकती है, किसी के लिए 6-7 दिन भी हो सकती है। कितने दिन कम्युनिकेशन रहेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन 15 दिन के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी।
इसका मतलब ये नहीं है मैंने 16 अक्टूबर से 31 बोला तो 16 से पहले दिन से शुरू हो गया। किसी के लिए हो सकता है 20 अक्टूबर से चीज़ें ठीक हो जाएँ, किसी के लिए हो सकता है 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को चीज़ें ठीक हों, किसी के लिए हो सकता है 30 या 31 अक्टूबर को ही कम्युनिकेशन हो, तो कोई भी टाइम रहेगा, सबके लिए टाइम अलग-अलग रहेगा। हाँ, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें धीरे-धीरे थोड़ी-सी बेटर ज़रूर होती हुई दिख रही हैं और इस रिलेशनशिप में एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है कि हाँ, भी इंसान सीरियस है, रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है और एक नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में होती हुई दिख रही है, जो कि एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है सिंह राशि आप लोगों को। क्लैरिटी मतलब अगर पीछे धुंधलापन था, चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, कैसे करना है, चीज़ों को क्लियर कैसे करना है, तो उसमें एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का, सिंह राशि वालों का काफ़ी हद तक ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का ब्रेकअप ही हो चुका है, एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन टोटली खत्म हो चुका है रिलेशनशिप, पार्टनर कहीं और मूव ऑन कर गए हैं, उनकी शादी कहीं और होगी और आपकी भी रिलेशनशिप में शादी हो चुकी है या कोई और इंसान आ गया आप लोगों की लाइफ में, तो फिर नो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा ये आप लोगों का। फिर आप लोगों का वो वाला पार्टनर नहीं रहा सिंह राशि, फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और पार्टनर आ गया, उनका पार्टनर वो हो गया। तो फिर ये रीडिंग को मत देखो। अगर आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में कोई इंसान नहीं आया, शादी नहीं हुई किसी के साथ, तो ये सिचुएशंस मैच होंगी जो मैंने अभी बताई हैं और ये सिचुएशंस शादीशुदा लोगों के लिए भी मैच हो जाएंगी, नो कॉन्टैक्ट की। जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके साथ भी मैच होगी। अगर आप लोगों का ऐसा है कि भी हाँ, भी सामने वाला इंसान किसी से वैसे ही बात कर रहा और आपसे बात नहीं कर रहा, तो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन मैंने बोला कि साल से, 2 साल से, 3 साल से दूसरा इंसान मूव ऑन कर चुका, आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर उस चीज़ को उतना मैच नहीं होगा आपके साथ। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मैंने अभी बताई है, वैसे ठीक रहेंगी चीज़ें ओवरऑल। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी बातचीत हो रही है ना सिंह राशि, अब हम उनका देख लेते हैं, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। जिनकी बातचीत हो रही है, नो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है और ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो देख लेते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा। जिनकी बातचीत हो रही है, एक्चुअल में बातचीत हो रही है आपस में और कभी कभी होती है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चलती है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में और ये 15 दिन कैसे जाएंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है सिंह राशि, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। देखिए, आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। आउटकम में क्या होता है कि जिनकी बात हो रही है वो भी उस चीज को देख सकते हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है वो लोग भी देख सकते हैं। तो उसमें एक आपको रफ आइडिया मिलेगा कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाने वाले हैं। अगर बात हो रही है तो कैसा होगा, अगर नहीं नहीं हो रही है फिर भी पता तो चलेगा ना, ये 15 दिन अच्छे रहेंगे या कुछ खराब होंगे अगर नहीं भी हो रही है। और ओवरऑल जिनकी बात हो रही है ज्यादा, तो ये उनके लिए मुझे दिख रही हैं चीजें। देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहे जिनकी बातचीत हो रही है ना, एक प्यार, एक फीलिंग्स, एक इमोशंस बहुत ज्यादा रहेंगे एक दूसरे के लिए और मन में एक इच्छा है कि भी अपना कोई प्रपोजल देना किसी चीज के लिए। बट देखिए, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक खुशी की कमी दिख रही है सिंह राशि। भले ही आप लोगों की बात हो रही है, अब ऐसे तो होता नहीं कि सारे सिंह राशि वालों के पार्टनर और उनके बीच में लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात भी हो रही है, जिनका नया नया रिलेशनशिप भी होगा। तो बात हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की चल रही है सिचुएशंस, उस पूरी सिचुएशंस में ये 15 दिन 16 से 31 अक्टूबर के बीच में एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हो मुझे आप लोग। जिस तरीके से आप लोगों की एक उम्मीदें हैं, एक एक्सपेक्टेशंस है, उस तरीके से वो उम्मीदें, वो एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है पूरी नहीं हो रही हैं। हो सकता है सिंह राशि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हो, कुछ उम्मीदें हैं आपकी कि वो ऐसे करें और उस तरीके से चीज़ें शायद नहीं हो रही हैं और आपके पार्टनर कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही आपको दे रहे हैं और वो चीज़ें आप चाहते नहीं हो, वो लेना नहीं चाहते हो। इसलिए हो सकता है आपका मन उदास है या पार्टनर का मन उदास है। तो इन शॉर्ट में जिनकी बातचीत हो रही है, इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय की कमी दिख रही है, एक एक्साइटमेंट की कमी दिख रही है, एक उतना जोशीला नहीं फील कर रहे हो, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो जितने लेने चाहिए। बात हो रही है लेकिन रूटीन वर्क होता है ना, जैसे कि हाँ भी हालचाल पूछ लिया, बात कर ली, लेकिन बात करने के बाद ऐसे लग रहा है कि बात क्यों की, अंदर से खुशी ही नहीं मिली है हमें, तो वो चीज़ें आपको ऐसी सी फील होंगी। और मुझे लग रहा है कि एक रीज़न ये भी दिख रहा है कि
खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो सिंह राशि आप लोग। अपने दिल में कुछ चीज़ें रख रहे हो, खुल के ना तो जी रहे हो, खुल के कुछ कर रहे हो, कुछ खुल के अपनी दिल की बात बोल रहे हो। जैसे दिल में ही कुछ चीज़ों को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। देखिए सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है हमें बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ प्यार आता है। हमारा मन करता है कि उससे उनसे प्यार वाली बातें करें, उनसे कोई चीज़ शेयर करें, तो वो चीज़ आप सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, उनको बोल नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। कई बार होता है कोई गुस्सा आ रहा है दिमाग में या पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कहना चाहते हो कि आपको उनकी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो भी अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो, वो भी नहीं बोल रहे हो। कई बार होता है कि कोई पुरानी बातें होती हैं, तो कोई भी चीज़ जो आपके मन में है, अच्छी या बुरी, अपने अंदर रख रहे हो, आप खुल के नहीं बोल रहे हो। और देखिए जब हम खुल के कोई चीज़ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सामने वाले को अपनी बात नहीं बोलेंगे, तो अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखेंगे ना, तो फिर हम परेशान तो होंगे, जिसके कारण फिर बर्डन भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा ही सिंह राशि मुझे आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। अब और मुझे ये दिख रहा है कि उतना ना सैटिस्फैक्शन नहीं दिख रही है। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस, और मुझे लग रहा है कि प्यार करते हो लेकिन अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कोई सपने जैसे देख रहे हो ना, दिन में कोई सपने देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, ख्वाब है, इमेजिनेशन है, दिल में बहुत एक अच्छा-अच्छा फ़ील कर रहे हो पार्टनर के लिए, सिंह राशि या तो आप या आपके पार्टनर। बट उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उस तरीके से अपनी बात बोल नहीं रहे हो, सिर्फ़ सपने ही देख रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटके हुए हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। पुरानी कुछ चीज़ें हैं, अब देखिए पुराना या तो कोई आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा सिंह राशि, आपका या आपके पार्टनर का, वो चीज़ें आप लोग याद कर रहे हो, या फिर पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर आप लोगों में पास्ट में कोई बात हुई है, या पुरानी चीज़ें इन 15 दिन के बीच में मुझे आती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, 26 से 31 अक्टूबर के बीच में भी एक्साइटमेंट की कमी दिख रही है। देखिए मुझे ये 15 दिन पूरे ऐसे दिख रहे हैं सिंह राशि कि आप लोगों में कम्युनिकेशन उतना हो रहा है ना, तो एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, एक जोश नहीं दिख रहा है, एक पैशन नहीं है। और थोड़ा जैसे होता है ना, इंसान थोड़ा ठंडा-सा पड़ा हुआ है रिलेशनशिप में, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और कोई चीज़ एंडिंग हो रही है, किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रही हो, यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट में बातचीत हो रही है, यहाँ पे 26 से 31 अक्टूबर में आप लोग को कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो 5 दिन के लिए। हो सकता है आप में से किसी एक इंसान की हेल्थ नहीं अच्छी है, इसलिए वो इंसान रेस्ट कर रहा है। या फिर हो सकता है कि एक एक सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे दिख रहा है फिर भी हो सकता है थोड़ी-सी बात हो जाए। एंड में भी थोड़ी बहुत हो सकता है हो जाए। अगर बात हो रही है, ये उनकी सिचुएशंस है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी आपको अभी। तो यहाँ पे एक एक्साइटमेंट की कमी, एक जोश की कमी, अंदर से खुशी नहीं रहेगी। कुछ ही चीज़ों को एंड ही करते हुए दिख रहे हो सिंह राशि आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाहिए और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड यही बोलता है, किसी तरीके के चेंजेज़ लाना चाहते हो, किसी चीज़ तरीके के बदलाव लाना चाहते हो, तो जिस तरीके से चेंजेज़ या बदलाव लाना चाहते हो ना, उस तरीके से आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो जिनकी बात हो रही है उनके बीच में भी मुझे कुछ ख़ास होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है। और जिनकी बात नहीं हो रही है उनके बीच में तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना, मतलब चांस ही नहीं दिख रहा बात होने का भी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। जो मैंने पहले बताई थी ना, सन का कार्ड आया था आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, वो थी अलग। वहां पे दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बातचीत हो जाएगी ना, मान लो कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी, तो वो आउटकम में फिर ये चीजें रिपीट होंगी आपके साथ, सिंह राशि, कि नो कॉन्टैक्ट की अगर कम्युनिकेशन हुआ पार्टनर के साथ आपका, तो एक अंदर से खुशी नहीं रहेगी, कि आपको लगेगा कि बात तो हो गई है लेकिन पहले की तरह वो बात रही नहीं है इस रिलेशनशिप में। और अगर ऑलरेडी बातचीत हो रही है अभी भी, फिर भी अंदर से एक हैप्पीनेस, एक खुशी की कमी दिख रही है। तो सिंह राशि ये रीडिंग आप लोगों की आई है। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी, मैंने जो एक्सप्लेन किया। दोनों ही सिचुएशंस में बात हो रही है या नहीं हो रही है, चीजें यही रहेंगी, 15 दिन ऐसे ही जाएंगे। अंदर से खुशी नहीं दिख रही है मुझे, ये चीजें हैं, जोश नहीं दिख रहा। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे सिंह राशि, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।